और वहीं देखिए कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच में एक छोटा सा देश अचानक से बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली बन गया है। वो देश का नाम है आर्मेनिया। सवाल सीधा कि क्या अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ये एक नया रूट खोज लिया है, और क्या इस पूरे खेल की जो चाबी है वो छिपी है यहीं पर। ईरान आर्मेनिया की सिर्फ 44 किलोमीटर एक लंबी सीमा है। दरअसल आर्मेनिया एक ऐसा इकलौता पड़ोसी देश भी है जिसने अब तक ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई या फिर अमेरिकी बेस को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, और यही खामोशी अब सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आर्मेनिया किस तरह से अमेरिका इसको साध रहा है ये बताते हैं, और किस तरह से 44 किलोमीटर की जो सीमा है इसकी, उसमें आखिरकार क्या राज छिपा हुआ है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल तेज है। ईरान के पड़ोसी देश और अमेरिकी विकल्प अमेरिका के लिए आर्मेनिया अब एक इकलौता विकल्प बच गया है यहां पर, क्योंकि बाकी देशों ने तो यहां पर मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम अपना एयरबेस नहीं देंगे ईरान पर अगर हमला करना है। और ऐसे में 44 किलोमीटर की जो सीमा है वही सबसे बड़ा एक रणनीतिक संदेश है जो ईरान और आर्मेनिया को एक दूसरे से अलग करता है। वो तकरीबन 44 किलोमीटर की वो सीमा है। अब ईरान आर्मेनिया सीमा सिर्फ 44 किलोमीटर की है, और इसी को भुनाने की कोशिश में अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं, और ये तेहरान तक की दूरी है। अन्य विकल्पों से कहीं कम पहाड़ी इलाका है यहां पर। रडार और निगरानी के लिए अगर हम देख ले तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। छोटी सीमा है, रणनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब ईरान को आर्मेनिया से एक तरह से डर सताने लगा है कि यहाँ की ये जो सीमा रेखा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक न साबित हो जाए अगर आर्मेनिया ने अमेरिका को अलाउ कर दिया, क्योंकि अभी तक तो कोई बयान आर्मेनिया की तरफ से आया नहीं है। क्या कुछ है दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। ईरान से टकराव की तैयारी। अमेरिका की नजर आर्मेनिया पर टिकी। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन 2026 की शुरुआत में जो समीकरण बन रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और रणनीतिक। अब कहानी सिर्फ प्रतिबंधों, बयानों या डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं, बल्कि मैप पर नए रूट खोजे जा रहे हैं, और इसी मैप में एक छोटा सा देश अचानक सुर्खियों में आ गया। आर्मेनिया और ईरान के बीच सिर्फ 44 किलोमीटर लंबी सीमा है। दिखने में छोटी लेकिन सैन्य रणनीति से बेहद निर्णायक। यही ईरान की वो एकमात्र सीमा है जहां अमेरिकी दबाव का सीधा असर हो सकता है, जबकि ईरान के बाकी पड़ोसी देशों ने अमेरिका को कह दिया है ना। ईरान के पड़ोसी सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इराक, पाकिस्तान, अजरबैजान ने साफ कर दिया, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो अपना बेस नहीं देंगे।
वजह साफ है, ईरान का सीधा पलटवार, तेल सप्लाई रूट्स पर खतरा, घरेलू अस्थिरता और क्षेत्रीय युद्ध का डर। यहीं से अमेरिका की मुश्किलें शुरू होती हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की नजर टिक जाती है आर्मेनिया पर। आर्मेनिया ईरान का एकमात्र पड़ोसी देश है जिसने अब तक ईरान और अमेरिका में जंग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। आर्मेनिया की सीमा से तेहरान पर आसानी से हमला किया जा सकता है। ईरान की घेराबंदी में जुटे अमेरिका को आर्मेनिया से नई उम्मीदें जगी। आर्मेनिया की सीमा ईरान से लगती है और यहां से तेहरान पर हमला करना काफी आसान है। यही वजह है कि अमेरिका नए सिरे से आर्मेनिया को साधने में जुट गया है। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आर्मेनिया का दौरा किया। तनाव के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले का रूट खोज लिया है। जेडी वेंस का ये दौरा संयोग या युद्ध की तैयारी। अचानक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का आर्मेनिया का दौरा होता है। बड़े बड़े समझौते होते हैं। अमेरिका आर्मेनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में मदद करेगा। इससे रूस की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता खत्म होगी और वहीं अमेरिका आर्मेनिया को एडवांस ड्रोन सिस्टम भी देगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ डिफेंस है या फ्यूचर लॉन्च पैड। आर्मेनिया ने अब तक बेस न देने को लेकर के कोई घोषणा नहीं की। आर्मेनिया की सीमा तेहरान के नजदीक, यहां से आसानी से हमला किया जा सकता है। तेहरान जहां सत्ता और सेना से जुड़े सभी बड़े लोग रहते हैं और यहीं पर सेना का मुख्यालय भी है। ईरान को लेकर के अमेरिका वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इसको लेकर के बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा ईरान से बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही दूसरे दौर की मीटिंग हो सकती है। अमेरिका फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि कुछ और है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या आर्मेनिया बनेगा नया मोर्चा, क्योंकि अमेरिका पहले स्ट्रैटेजिक दोस्ती फिर स्ट्रैटेजिक जरूरत बनाता है। आज नहीं तो कल अगर मिडिल ईस्ट में आग भड़की तो हो सकता है कि पहली चिंगारी इसी 44 किलोमीटर की पट्टी से उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।